नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम की कथा का भाग 5, स्कंद 9, अध्याय 16, श्लोक क्रमांक 20। पितुः कायेन संधाय शिर आदाय बर्हिषि सर्वदेवमयं देवम् आत्मानम् अयजन्मखैः। तत्पश्चात परशुराम भगवान ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़ दिया और पूरे शरीर एवं सिर को कुश घास के ऊपर रख दिया। वे यज्ञों के द्वारा भगवान वासुदेव की पूजा करने लगे, जो समस्त देवताओं तथा प्रत्येक जीव के सर्वव्यापी परमात्मा है। ददौ प्राचीम दिशम होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम अध्वर्यवे प्रतिचिम वै उद्गात्रे उत्तराम दिशम अन्येभ्यो अवांतरदिश कश्यपाय च मध्यत आर्यावर्तम उपदृष्टे सदस्ये अभ्यस्ततः परम। यज्ञ की समाप्ति पर भगवान परशुराम ने पूर्वी दिशा होता को, दक्षिणी दिशा ब्रह्मा को और पश्चिम दिशा अध्वर्यु को और उत्तरी दिशा उद्गाता को एवं चारों कोने उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम अन्य पुरोहितों को दान में दे दिया। उन्होंने मध्य भाग कश्यप को तथा आर्यवर्त उपद्रष्टा को दे दिया। शेष भाग सदस्यों अर्थात सहयोगी पुरोहितों में बांट दिया। तो यहां पे क्या वर्णन आता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार, ऐसा नहीं कि 21 पीढ़ियों को, 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का वध किया और पूरी पृथ्वी भगवान परशुराम के कब्जे में आ गई, मतलब उनके नियंत्रण में आ गई थी। उनका नियंत्रण हो गया पूरी पृथ्वी पे। तो सारे क्षत्रियों को उन्होंने मार दिया था। तो फिर पृथ्वी के अलग अलग हिस्से उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों को दान किए। तो उसका वर्णन यहां पर आ गया, क्योंकि वे तो ब्राह्मण थे, वो क्या करते राज्य करके। तो उन्होंने पूर्वी दिशा की पृथ्वी को होता को दिया, दक्षिणी दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को, उत्तरी दिशा उद्गाता को और चारों कोने उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अन्य पुरोहितों को दान में दिया। उन्होंने मध्य भाग, जो मध्य भाग था पृथ्वी का, वो कश्यप मुनि को दिया और आर्यवर्त का जो भाग था वो उपद्रष्टा को दे दिया। तो ये अलग अलग ऋषि मुनि थे जिनको इन्होंने दान किया। शेष भाग सदस्यों अर्थात सहयोगियों पुरोहितों में बांट दिया। तो यज्ञ करने में जो पुरोहित थे, बाकी का भाग जो है उनको बांट दिया। भारत में हिमालय पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य का भूभाग आर्यवर्त कहलाता है। अब श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आर्यवर्त किसको बोलते हैं। तो हिमालय पर्वत का और विंध्याचल पर्वत का जो मध्य भाग है उसको आर्यवर्त कहते हैं। तो उन्होंने ये आर्यवर्त का जो भाग है उपद्रष्टा को दिया था। ततश्चाव भ्रथस्नान विधुताशेष किल्बिष सरस्वत्यां महानद्यां रेजे व्यभ्र इमांशुमान। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने याज्ञिक अनुष्ठान पूरा करके अवभृत स्नान किया। महानदी सरस्वती के तट पर
खड़े समस्त पापों से विमुक्त परशुराम जी बादल रहित आकाश में सूर्य के समान लग रहे थे। जैसे कि भगवत गीता में तीसरे अध्याय 9वें श्लोक में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। भगवान श्री विष्णु हेतु यज्ञ रूप में कर्म करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। कर्म बंधना से एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर करते रहने का बोध होता है। यह जन्म मृत्यु का चक्कर ही जीवन की मूल समस्या है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करने हेतु यज्ञ करने का कर्म करे। यद्यपि परशुराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार थे, किंतु अपने पाप कर्मों के लिए उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। इस भौतिक जगत में कोई कितना ही जागरूक क्यों न रहे, वह कुछ न कुछ पाप कर्म करता ही है, भले ही वह पाप न करना चाहता हो। तो यहां पर बताया गया है कि भगवान के शक्ति अविश अवतार होकर भी उनके द्वारा यह पाप कर्म हुआ। तो कोई व्यक्ति जाने अनजाने में जब चलता है तो उसके पैरों के नीचे कई प्रकार के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। जब हम वाहन में बैठते हैं तो वाहन के नीचे भी आ जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए पाप कर्म है। जब हम खाना बनाते हैं, स्त्रियां, माता, पुरुष, तो जब कोई बर्तन लेते हैं तो उस बर्तन में कई कीड़े मकोड़े होते हैं जो नजर नहीं आते। जैसे ही बर्तन में हम तेल डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो वो भी पाप गिना जाता है। उदाहरणार्थ, सड़क पर चलते हुए उसके पांव के नीचे अनेक चींटियां तो कीड़े कुचले आ जाते हैं और अनजाने ही अनेक जीवों की हत्या हो सकती है। तो इसीलिए ऐसे कई प्रकार के पाप होते हैं। हम मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कई कीड़ा आते हैं जो हमको दिखते नहीं है, जम्स। तो ऐसे कई प्रकार की जीव हत्या जाने अनजाने में हमसे होती ही है। इसीलिए पंच यज्ञ का वैदिक सिद्धांत अनिवार्य है। किंतु इस कलयुग में लोगों को बहुत छूट मिली हुई है। पंच यज्ञ तो हम कर नहीं सकते कलयुग में। तो इसीलिए कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? यज्ञैः संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। तो यज्ञ, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम इस प्रकार के जाने अनजाने में कई पाप करते हैं। तो उन पापों से हमको छुटकारा मिल जाता है इन यज्ञों के द्वारा। तो संकीर्तन यज्ञ हमको करना चाहिए। हम भगवान श्री कृष्ण के प्रच्छन्न अवतार भगवान श्री चैतन्य की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। यद्यपि वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु वे सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन करते रहते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस अवतार की पूजा करें। संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना मानव समाज के लिए एक विशेष छूट है, जिससे लोगों को ज्ञात या ज्ञात पाप कर्मों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। हम अनंत पापों से घिरे हैं, अतएव हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। कलेर दोष निधे राजन। कलयुग दोषों का सागर है। अस्ति एको महान गुणा। अस्ति है एक महान गुण कलयुग में। कीर्तना देव कृष्णस्य। भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत। सारे पापों से मुक्त होकर हम परम धाम गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन तो करते रहना चाहिए।
स्वदेहं जमदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मंडले सो अभूत सप्तमो राम पूजिता। इस प्रकार भगवान परशुराम द्वारा पूजा किए जाने पर जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति के साथ पुनर्जीवन प्राप्त हो गया और वे 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बन गए। तो जब भगवान परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि का सिर उनके शरीर से के साथ में लगाया और भगवान की पूजा की, भगवान वासुदेव की, तो क्या हुआ कि उनके पिता जमदग्नि को अपनी पूर्ण स्मृति के साथ वापस उनका जीवन प्राप्त हुआ, वे वापस जीवित हो गए। अब देखो, कई प्रकार ये विष्णु पुराण और कई सीरियलों में दिखाते हैं ये भगवान परशुराम की कथा, लेकिन उसमें कई कई गलत चीजें वो दिखाते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं होता, वो क्या क्या मसाला ऐड करते हैं उसमें दिखाया गया था सीरियल में कि वो जमदग्नि मर जाते हैं, लेकिन यहां पर बताया कि जमदग्नि को वापस जीवित कर देते हैं परशुराम जी, और आगे चल के वे 7 नक्षत्रों के समूह में 7वें ऋषि बनते हैं। तो ये सारा वर्णन सीरियलों में नहीं दिखाते, इसलिए सीरियलों पे हमको भरोसा नहीं करना चाहिए और हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए जिससे हमको सही ज्ञान मिले, नहीं तो हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कुछ दिखाते हैं उसमें। ध्रुव तारा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 7 नक्षत्र सप्तऋषि मंडल कहलाते हैं। हमारे इस लोक मंडल के सबसे ऊपरी भाग में स्थित इन 7 नक्षत्रों में 7 ऋषि निवास करते हैं। तो 7 नक्षत्र हैं जो ध्रुव तारा के ध्रुव लोक के चक्कर लगाते हैं। ध्रुव लोक क्या है, मैंने बताया था कि इस ब्रह्मांड के अंदर वैकुंठ है ध्रुव लोक, क्योंकि ध्रुव महाराज ने मांगा था कि ब्रह्म लोक से भी बड़ा लोक चाहिए, उनसे भी बेटर लोक चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे धाम से, ब्रह्मलोक से बड़ा तो मेरा धाम ही है, उससे अच्छा अगर कोई धाम है तो वो मेरा धाम है। तो तुम्हारे लिए मैं अपना धाम ही देता हूं जो इस ब्रह्मांड के अंदर है, ध्रुवलोक। उसका पहले नाम नहीं था, बाद में उसको नाम दिया ध्रुवलोक। और 7 सप्तऋषि मंडल, 7 नक्षत्र ध्रुवलोक के चक्कर लगाते। तो ये 7 ऋषियों के नाम नाम पे ये 7 नक्षत्र है। पहले ऋषि है कश्यप ऋषि। कितने महान महान ऋषि हुए हैं जिनके नाम पे नक्षत्र हैं। कश्यप ऋषि। दूसरा है अत्रि, अत्रि ऋषि। तीसरा है वशिष्ठ ऋषि। चौथा है विश्वामित्र। विश्वामित्र भी कंपटीशन कर रहे थे कि वे भी वशिष्ठ की तरह बनना चाहते थे, तो चौथा है विश्वामित्र ऋषि। पांचवा है गौतम ऋषि और छठा है जमदग्नि ऋषि और 7वें हैं भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि बहुत महान भक्त हैं भगवान के। उन्होंने भारद्वाज संहिता में भगवान विष्णु की शरणागति के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। वो पूरी किताब शरणागति के ऊपर है। जो शरीर में तिलक लगाते हैं उसके बारे में कई कई चीजों का वर्णन उसमें किया गया है भारद्वाज संहिता में। तो मैं वापस बताता हूं, सप्तऋषि मंडल, 7 नक्षत्र जो ध्रुव तारे के चारों चक्कर लगाते हैं, वे ऋषियों के नाम पे एक एक ऋषि हैं। पहले ऋषि हैं कश्यप ऋषि, दूसरे अत्रि, तीसरे ऋषि हैं वशिष्ठ, चौथे विश्वामित्र, पांचवे गौतम, छठे जमदग्नि। जमदग्नि कौन है? वही है परशुराम के पिता। और 7वें जो है भरद्वाज ऋषि। इन्होंने वैमानिक शास्त्र की रचना की। मैंने पढ़ा है वैमानिक शास्त्र, उसमें कई कई प्रकार के एरोप्लेन, वायुयानों का वर्णन है। ऐसे ऐसे एरोप्लेन जो आज की तारीख में बने भी नहीं है, उन सारे वायुयानों का वर्णन है उसमें वैमानिक शास्त्र। ये भरद्वाज ऋषि ने लिखा है। ये 7 नक्षत्र रात में रोज दिखते हैं और 24 घंटे में ध्रुव तारा की एक परिक्रमा कर लेते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद जी को पूरा नॉलेज है एक एक चीज का, प्रभुपाद जी पूरा दे रहे हैं तात्पर्य में, कि ये सातों नक्षत्र 24 घंटे में ध्रुव तारे की एक परिक्रमा करते हैं। इन 7 नक्षत्रों के साथ अन्य नक्षत्र भी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग उत्तर कहलाता है और निचला भाग दक्षिण। हम लोग अपने सामान्य व्यवहार में यहां तक कि मानचित्र का अध्ययन करते समय में भी ऊपरी भाग को उत्तर मानते हैं। जामदग्नयो अपि भगवान रामः कमललोचन आगामिन्यन्तरे राजन वर्तयिष्यति वै बृहत्। हे परीक्षित, अगले मनवंतर में जमदग्नि पुत्र कमल नेत्र भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान के महान संस्थापक होंगे। दूसरे शब्दों में वे सप्त ऋषियों में से एक होंगे। तो ये बता रहे हैं कि एक मनवंतर क्या होता है, मैं वही बताता हूं। एक मनवंतर का मतलब है ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। स्वारोचिष मनु, स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु। अभी हम वैवस्वत मनु के काल में, 7वें मनु का काल है। तो एक मनु के काल में ये 4 युग 71 बार आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों का टोटल करते हैं 43 लाख साल होता है। तो ये चारों युग 71 बार आते हैं एक मनु के काल में। तो अगले मनवंतर में जब ये मनवंतर खत्म होगा, नेक्स्ट मनवंतर आएगा, तो उस मनवंतर में जमदग्नि पुत्र कमल नेत्र भगवान परशुराम वैदिक ज्ञान के संस्थापक होंगे, वैदिक ज्ञान की स्थापना करेंगे। मतलब दूसरे मनवंतर में भी ये अवतार लेंगे, वे सप्त ऋषियों में से एक होंगे। आस्ते अद्यापि महेंद्राद्रौ न्यस्तदंड प्रशांत दिहि उपगीयमान चरित सिद्ध गंधर्व चारणै। ब्राह्मण के रूप में आज भी भगवान परशुराम महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि उनको तो उन्होंने सारी पृथ्वी को अलग अलग ऋषि मुनियों को दान कर दिया था, पुरोहितों को दान कर दिया था। तो इसलिए वे महेंद्र नामक पहाड़ी प्रदेश में एक ब्राह्मण के रूप में रह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आज भी वो रह रहे हैं, क्योंकि अभी वो एक पूरा मनवंतर तक रहेंगे और अगले मनवंतर में वे फिर प्रचारक बनेंगे, वेदांत के प्रचारक बनेंगे, एक ऋषि, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि बनेंगे। तो अभी तो वे क्या कर रहे हैं, महेंद्र पहाड़ी पर वो रह रहे हैं एक ब्राह्मण के रूप में। तो अभी भी है भगवान परशुराम पूर्ण तुष्ट एवं क्षत्रिय के समस्त हथियारों को त्याग कर वे अपने उच्च चरित्र तथा कार्यों के लिए सदैव सिद्धों, गंधर्वों एवं चारणों के द्वारा पूजित, वंदित एवं प्रशंसित है। अब उन्होंने इन हथियारों का उपयोग करना छोड़ दिया। एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान हरिरीश्वर अवतीर्य परम भारम भुवो अहन बहुशो नृपान। इस प्रकार परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि एवं शुद्ध नियंता ने भृगुवंश में अवतार लिया और अवांछित राजाओं को अनेक बार मारकर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया। अब कई लोग बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन बढ़ने से पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, तो यहां पर हमको समझना चाहिए कि पॉपुलेशन बढ़ने से पृथ्वी का भार नहीं बढ़ता। अवांछित संतानों से, अवांछित लोगों से पृथ्वी का भार बढ़ता है।
अवांछित कौन है? जो भगवान की भक्ति नहीं करते, धर्म के विरुद्ध कार्य करते, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो पापी होते हैं, जो भक्तों की बुराई करते हैं, ऐसे अवांछित लोगों, ऐसे पापी, चाहे वो पापी क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, तो ऐसे अवांछित लोगों के द्वारा पृथ्वी पे भार बढ़ जाता है। पृथ्वी जो है ऐसे एक भी आदमी का भार सहन नहीं कर सकती। और अगर भगवान के भक्त लाखों करोड़ों कितने भी रहे पृथ्वी पर, तो वो पृथ्वी पर भारी नहीं रहते। तो पृथ्वी के भार को कम किया ऐसे राजाओं को मारकर। गाधीरभून महातेजः समिद्ध इव पावक तपसा क्षत्रम उत्सृज्य यो लेबे ब्रह्म वर्चसम। महाराज गाधी का पुत्र श्री विश्वामित्र अग्नि की ज्वाला के तुल्य शक्तिशाली था। तो एक राजा हुए, उनका नाम था महाराज गाधी, उनके पुत्र का नाम था विश्वामित्र। उसने तपस्या द्वारा क्षत्रिय के पद से तेजस्वी ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। परशुराम भगवान का वृत्तांत बताने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी अब श्री विश्वामित्र की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान परशुराम के इतिहास से पता चलता है कि यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु परिस्थितिवश उन्हें क्षत्रिय के रूप में कार्य करना पड़ा। क्षत्रिय का कार्य पूरा कर लेने के पश्चात वे पुनः ब्राह्मण बन गए। तो अभी कहने का मतलब क्या है, कई लोग जो बात करते हैं ना कि ब्राह्मण तो एक योनि होती है, क्षत्रिय एक योनि है, कोई भी अपने योनि को बदल नहीं सकता। तो कोई ब्राह्मण योनि नहीं है, गुणों से और कर्मों से आप ब्राह्मण बनते हो। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जन्म से तो सब शूद्र हैं, जब पिता संस्कार सिखाते हैं तो द्विज बनते हैं, दूसरा जन्म होता है। फिर मंत्र तंत्र में जब विशारद हो जाता है, षट कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद, तो षट कर्म में जब वो निपुण हो जाते तब वो विप्र बन जाते। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये विप्र भी ब्राह्मण नहीं है, अभी ये षट कर्म आते हैं इसको, लेकिन ये भगवान को नहीं जानता। तो जब तक कि भगवान को नहीं समझता, रियलाइज नहीं करता, तब तक कि वो ब्राह्मण नहीं बनता। और जब भगवान को समझ लेता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तब वो ब्राह्मण बनता। तो वे ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिए, वो ब्राह्मण थे पहले, लेकिन उन्होंने कार्य बाद में क्षत्रिय का किया, इसलिए वो क्षत्रिय बन गए। लेकिन जब उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया तो वो फिर वापस ब्राह्मण की तरह आचरण करने लगे और फिर ब्राह्मण बन गए। तो उसका मतलब है कि ये चेंज हो सकता है, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जन्म लिया वही बनेगा। तो ये तथाकथित कुछ शंकराचार्य के जो फॉलोवर हैं, वे आजकल यूट्यूब में प्रचार करें, पहले भी करते थे कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है। ऐसा नहीं होता, शास्त्रों में कहीं ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान परशुराम कैसे क्षत्रिय बन गए? तो क्षत्रिय का कार्य पूरा करने के पश्चात वे पुनः ब्राह्मण बन गए और महेंद्र पर्वत लौट गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि श्री विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, किंतु तपस्या तथा आत्म संयम के द्वारा उन्होंने ब्राह्मण का पद प्राप्त किया। ब्राह्मण का ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कौन थे? ब्रह्म ऋषि थे। तो जो राजा जो भगवान की भक्ति करते हुए राज ऋषि कहलाते, तो वे ब्रह्म ऋषि बने विश्वामित्र, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रह्म ऋषि के अंदर मुझसे ज्यादा शक्तियां हैं, तो वे ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। तो उन्होंने तपस्या की और फाइनली जो है उनको ब्रह्म ऋषि का पद दिया गया वशिष्ठ के द्वारा ही। तो एक क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि मतलब ब्राह्मणों में भी ऋषि, राज ऋषि मतलब राजाओं में ऋषि, ब्रह्म ऋषि मतलब जो ब्राह्मणों के अंदर भी ऋषि है वो है ब्रह्म ऋषि। तो वे ब्रह्म ऋषि बने। तो एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण और ब्राह्मणों का ऋषि बन सकता है। आपके गुणों से, आपको कर्मों से पद दिया जाता है। इन इतिहासों से, शास्त्रों के इन कथनों की पुष्टि होती है
कि वांछित गुण अर्जित करके ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य बन सकता है, और वैश्य ब्राह्मण बन सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियरली दे रहे हैं कि कोई भी कुछ भी बन सकता है अपने गुणों को अर्जित करके। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा हमारे आचार्य का, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, वे कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो वे तो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। तो कायस्थ परिवार में जन्म लेकर नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान आचार्य थे कि बंगाल में वे जब प्रचार कर रहे थे तो बड़े बड़े बंगाल के जो माता के दुर्गा के भक्त थे, तो कायस्थ कौन होते हैं असल में? ये जो है जमींदारों के नीचे जो काम करते हैं, जो अकाउंट्स का काम करते हैं, उनको कायस्थ कहते हैं। तो मतलब एक तरह से शूद्र का ही हो गया। तो शूद्र होते हुए भी अकाउंटेंट की तरह जमींदारों के अंडर जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं। तो कायस्थ परिवार में जन्म लेकर वे बड़े बड़े ब्राह्मणों को भक्त बना रहे थे और उनको दीक्षा दे रहे थे, मंत्र दीक्षा दे रहे थे, उनके गुरु बन रहे थे। तो एक ब्राह्मण था जो दुर्गा देवी माता का बड़ा भक्त था, दुर्गा देवी से बात किया करता था। तो उन्होंने दुर्गा देवी से एक दिन बात की, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं श्री नरोत्तम दास ठाकुर को शास्त्रार्थ करके उसे हराने के लिए, क्यों मैं देख रहा हूं कि वो कायस्थ होकर बड़े बड़े ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है। तो ये तो शास्त्र के हिसाब से सही नहीं है। वो कैसे गुरु बन सकता है ब्राह्मणों का जबकि वो खुद कायस्थ है? तो दुर्गा देवी ने उनको कहा कि मूर्ख, एक ब्राह्मण का धागा पहनने से तुम अपने आप को ब्राह्मण मानते हो। तुम्हारा धागा तो शरीर के ऊपर से है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का जो धागा है ना, उसके हृदय के अंदर है, जो तुमको नजर नहीं आएगा। तो वो सबसे बड़े ब्राह्मण है। तुम्हारा धागा तो सिर्फ बाहर से ना, वो तुमने धागा पहना हुआ है चारना अठाने का, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का जो धागा है ना, वो उसके हृदय के अंदर है, जो मुझे नजर आता है। तो वो ब्राह्मणों का भी ब्राह्मण है। तो इसलिए तुम नरोत्तम दास ठाकुर को शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाओगे। तुम भी जाओ और तुम भी नरोत्तम दास ठाकुर की शरण ग्रहण करो। तो जब दुर्गा देवी ने इस प्रकार से उस ब्राह्मण बंगाली को ज्ञान दिया, तो वो भी गया नरोत्तम दास ठाकुर की शरण में और उनसे दीक्षा ले ली। ऐसे कई कई ब्राह्मणों को माता दुर्गा ने नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बताया कि उनके हृदय के ऊपर अंदर से ब्राह्मण की थ्रेड है, उनका जनेऊ जो है वो अंदर से है। और वे सब के सब नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बने। तो इससे भी हमको पता चलता है कि नरोत्तम दास ठाकुर ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण थे, जबकि उनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ, लेकिन उनके जो गुण थे वो ब्राह्मणों से कई अधिक थे। क्योंकि जो परम वैष्णव होता है वो 1000 ब्राह्मण के बराबर होता है। और तुकाराम महाराज ने भी कहा कि जो महाराष्ट्र में वारकारी होते हैं, जो भगवान का कीर्तन करते हैं, वो 1 करोड़ ब्राह्मण के बराबर होते हैं। तो यहां पर हमको दूसरे संप्रदायों में भी इसकी पुष्टि मिलती है। तो कोई भी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बन सकता है। जैसे आप कार्य करोगे, गुण अर्जित करोगे, वैसे आप बनोगे। पर ऐसा नहीं है कि आप व्यापार करते हो और आप सोचो कि मैं ब्राह्मण हूं। नहीं, फिर अगर व्यापार कर रहे हो तो फिर आप वैश्य हो। आपका जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में ले हुआ है लेकिन आप व्यापार कर रहे हो तो फिर आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण तो भिक्षा पे ही अपना गुजारा करता है, जो भिक्षा में मिलता है उसी से गुजारा करता है, कोई काम नहीं करता। वो सिर्फ भगवान का कथा करता है, भगवान का नाम प्रचार करता है, लोगों को ज्ञान देता है शास्त्रों का। तो किसी का भी पद उसके जन्म पर निर्भर नहीं करता। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 11वां अध्याय 35वां श्लोक में नारद मुनि इसकी पुष्टि करते हैं। नारद मुनि भी अब भागवतम से इसकी पुष्टि कर रहे हैं। यस, यदि किसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लक्षण दिखे, और भले ही वह किसी अन्य जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो, उसे उन लक्षणों के अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए। तो ये कौन बोल रहा है? नारद मुनि बोल रहे हैं। तो ये जो तथाकथित ब्राह्मण है या तथाकथित लोग हैं, शंकराचार्य के फॉलोवर हैं,
या तथाकथित शंकराचार्य ही मान लो, इनको ज्ञान नहीं है, वे शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे। शास्त्र में क्लियरली, गीता में और कई शास्त्रों में और भागवत पुराण में दिया हुआ है कि लक्षणों के अनुसार कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। अगर लक्षण बदल जाए तो वो व्यक्ति का वर्ण बदल जाता है। यह जानने हेतु कि कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय, मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार करना चाहिए। तो अगर आपको जानना है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, तो उसके गुण और कर्म पर विचार करो, आपको पता चल जाएगा। इसमें कौन सा बड़ा साइंस है। अब एक व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, कई बार मथुरा के चतुर्वेदी त्रिवेदी ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन वे दुबई में आकर अकाउंटेंट का जॉब करते हैं, लिखा पढ़ी का जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं। दुबई में मैंने देखा है कई टेक्सटाइल कंपनियों में ये चतुर्वेदी त्रिवेदी मथुरा के ब्राह्मण जॉब कर रहे हैं। मेरे भी कई मित्र थे, मैं उनके साथ रहा हूं। वो खैनी खाते हैं, खैनी तंबाकू खाते हैं, और अपने आप को ब्राह्मण बताते थे। तो ये ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, क्योंकि वे काम क्या कर रहे हैं, परिचर्या। परिचर्या मतलब नौकरी कर रहे हैं एक टेक्सटाइल कंपनी में। अपने पीछे लगाते हैं चतुर्वेदी त्रिवेदी, लेकिन वो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वे कोई ब्राह्मण नहीं है। तो उनके गुण और कर्म को विचार करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन ब्राह्मण है। अब जैसे इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, तो हमारे इस्कॉन के गुरु हैं हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बोलते हैं मैं ब्राह्मण दीक्षा दूंगा नहीं जब तक कि मुझे पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति कहीं जॉब तो नहीं कर रहा है, कहीं बिजनेस तो नहीं कर रहा है। अगर वो व्यक्ति को मैं ब्राह्मण दीक्षा देता हूं और वो जाके जॉब करता है शूद्रों की तरह, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का काम है सिर्फ प्रचार करना, लोगों को पठन पाठन कराना, शास्त्रों का अध्ययन करवाना, ये ब्राह्मण का काम है। तो मैं दीक्षा दे दूं फिर वो बाद में काम कुछ और करने लग जाए, तो फिर वो क्या फायदा ब्राह्मण दीक्षा का। सिर्फ डेटी वर्शिप के लिए नहीं है, असली ब्राह्मण बनना है। तो महाराज बोलते हैं जो असलियत में, जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण विकसित हुए हैं, उसी को मैं दीक्षा दूंगा। हर एक किसी को मैं ब्राह्मण दीक्षा नहीं दूंगा। महाराज बहुत स्ट्रिक्ट है, हिजोल भक्ति विकास महाराज। आपके अंदर क्वालिटी तो होनी चाहिए ब्राह्मण की। यदि सभी अयोग्य शूद्र तथा कथित ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बन जाएं, तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाए। प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई हर व्यक्ति शूद्र की तरह कार्य करे, उसको ब्राह्मण हम बताने लग जाए, तो ये तो समाज में अव्यवस्था का अव्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार अनेक त्रुटियां आ जाएगी और मानव समाज पशु समाज बन जाएगा, जिससे संपूर्ण संसार में नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विश्वामित्रस्य चैवासन पुत्रा एक शतम नृप मध्यमस्तु मधुच्छंदा मधुच्छंदस एवते। हे राजा परीक्षित, श्री विश्वामित्र के 100 पुत्र, 101 पुत्र थे, जिनमें से बीच के पुत्र का नाम मधुच्छंदा था। उसके कारण अन्य समस्त पुत्र मधुच्छंदा नाम से विख्यात हुए। तो विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, और हम सोच भी नहीं सकते आज की तारीख में कि कोई 101 पुत्र भी हो सकते हैं किसी के, क्योंकि कोई 10 पुत्र भी पैदा नहीं कर पाता। और उनके बीच के पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, और उसी के कारण बाकी के पुत्रों का नाम भी मधुच्छंदा पड़ा। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वेदों का यह कथन उद्धृत करते हैं। तस्य विश्वामित्रस्य कशतम पुत्रः आसुः पंचाशदेव जायांसो मधुच्छंदस पंचशत कन्यांस। श्री विश्वामित्र के 101 पुत्र थे, इनमें 50 मधुच्छंदा से बड़े थे और 50 मधुच्छंदा से छोटे थे, वो बीच के पुत्र थे। पुत्रम कृत्वा शुनशेफम देवरातम च भार्गवम आजीगर्तम सुतानाः जिष्ट एष प्रकल्प्यताम। श्री विश्वामित्र ने आजीगर्त के पुत्र शुनशेफ को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया।
शुनशेफ जो भृगुवंश में उत्पन्न हुआ था और देवरात नाम से भी विख्यात था। श्री विश्वामित्र ने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दी कि वे शुनशेफ को अपना सबसे बड़ा भाई स्वीकार कर लें। तो किसी और को भी अपना पुत्र स्वीकार किया, आजीगर्त के पुत्र शुनशेफ। अब बताओ, इतने सारे पुत्र हैं, फिर एक और पुत्र ले लिया। यो वै हरिश्चंद्रमखे विकृतः पुरुष पशु स्तुत्वा देवान प्रजेशादिन मुमुचे पाशबंधनात्। शुनशेफ के पिता ने शुनशेफ को राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि पशु के रूप में बलि दिए जाने हेतु बेच दिया। जब शुनशेफ को यज्ञशाला में लाया गया तो उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसे मुक्त कर दें, और वह उनकी कृपा से मुक्त कर दिया गया। तो शुनशेफ का वर्णन इस प्रकार है कि महाराज हरिश्चंद्र को अपने पुत्र रोहित की बलि देनी थी, किंतु रोहित ने अपने प्राण की रक्षा करने हेतु शुनशेफ के पिता से शुनशेफ को यज्ञ में बलि दिए जाने हेतु खरीद लिया था। शुनशेफ इसीलिए हरिश्चंद्र महाराज को बेच दिया गया क्योंकि वह मजला बेटा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ में मनुष्य की पशु रूप में बलि की प्रथा बहुत काल से चली आ रही थी। यो रातु देव यजने देवैर्गाधिषु तापस देवरात इति ख्यात शुनशेफस्तु भार्गव। यद्यपि शुनशेफ भार्गव कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु आध्यात्मिक जीवन में बड़ा चढ़ा होने के कारण यज्ञ में संबंधित देवताओं ने उसकी रक्षा की। फलतः वह देवरात नाम से गादी के वंशज के रूप में भी विख्यात हुआ। ये मधुछंदसो ज्येष्ठः कुशलम में नीरे न तत् अशपत्तान मुनि क्रुद्धो म्लेच्छाभवत दुर्जना। जब श्री विश्वामित्र द्वारा शुनशेफ को सबसे बड़ा पुत्र स्वीकार करने हेतु कहा गया तो श्री विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ मधुछंदा पुत्र इसके लिए राजी नहीं हुए। फलतः श्री विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उन सबको शाप दे दिया, निकम्मो पुत्रों, तुम सभी म्लेच्छ बन जाओ। तो विश्वामित्र जब शुनशेफ को अपना सबसे पहला पुत्र के रूप में स्वीकार किए तो जो मधुछंदा के ज्येष्ठ पुत्र थे 50 पुत्र, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि ये हमारा बड़ा भाई है। तो विश्वामित्र क्रोधित हुए और उन्होंने उनको शाप दिया कि आप सब म्लेच्छ बन जाओ, क्योंकि तुम वैदिक संस्कृति के नियमों के विरुद्ध हो। वैदिक साहित्य में म्लेच्छ तथा यवन जैसे शब्द मिलते हैं। म्लेच्छ वे हैं जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। पुराने काल में म्लेच्छों की संख्या कम थी और श्री विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को शाप दिया कि वे म्लेच्छ बन जाएं, किंतु वर्तमान कलयुग में शाप देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं म्लेच्छ है। कलयुग में तो मैक्सिमम म्लेच्छ ही मिलेंगे आपको। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, किंतु कलयुग के अंत तक सभी मनुष्य म्लेच्छ हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा। वैदिक नियमों का पालन कोई नहीं करता। पराई स्त्री का संग करना, नशा करना, जुआ खेलना, मांस मदिरा मछली का सेवन करना, ये सभी कर रहे हैं। पाप करना, झूठ बोलना। तो इसलिए मैक्सिमम लोग कलयुग में म्लेच्छ हैं और कलयुग के एंड में बढ़ते जाएंगे। तब कल की अवतार का प्राकट्य होगा। म्लेच्छ निवह निधने कलयसी करवालम। वे अपनी तलवार से सभी म्लेच्छों का अंधाधुंध विनाश करेंगे। तो ये म्लेच्छ जो वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते। सहोवाच मधुछंदा सार्धम पंचाशता ततः यन्नो भवान संजानिते तस्मिन् तिष्ठामहे वयम्। जब ज्येष्ठ 50 मधुछंदाओं को शाप मिल गया तो मधुछंदा सहित छोटे 50 पुत्र अपने पिता के समीप गए
और उनके प्रस्ताव को यह कहकर स्वीकार किया, हे पिता, आप जैसा कहेंगे चाहेंगे हम उसी को मानेंगे। तो 50 जो बाकी के छोटे थे मधुचंदा के नीचे वाले, वो डर गए। उन्होंने तो पिता के पास जाकर कहा कि जो आप बोलोगे हम मानने के लिए तैयार है। ज्येष्ठम मंत्र दृशम चक्रुस्त्वाम वंशो वयम स्महि विश्वामित्र सुतानाः वीरवंतो भविष्यथ। ये मानम में अनुग्रणंतो वीरवंतम अकर्तमाम। इस प्रकार छोटे मधुच्छांदाओं ने शुनशेफ को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और उससे कहा, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। तब श्री विश्वामित्र ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, चूंकि तुम लोगों ने शुनशेफ को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया है, अतः मैं संतुष्ट हूं। तुम लोगों ने मेरे आदेश को स्वीकार करके मुझे योग्य पुत्रों का पिता बना दिया है, अतः मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं कि तुम भी योग्य पुत्रों के पिता बनोगे। तो एक तरफ अपने 50 पुत्रों को शाप दिए कि तुम म्लेच्छ बनोगे, वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करोगे, और दूसरी तरफ छोटे 50 मधुछंदों को उन्होंने वरदान दिया कि आप मेरी तरह आज्ञाकारी पुत्रों के पिता बनोगे। आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। विश्वामित्र के 101 पुत्रों में आधों ने शुनशेफ को बड़ा भाई नहीं माना और आधों ने उनके आदेश को मान लिया। अतः पिता ने आज्ञाकारी पुत्रों को पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया, अन्यथा उन्हें भी पुत्र विहीन म्लेच्छ बनने का शाप दे दिया होता। एष वह कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित अन्ये चाष्टकाहारीत जयक्रतुम अदादयः। श्री विश्वामित्र ने कहा, हे कुशिकों, ये देवरात मेरा पुत्र है और तुम में से एक है, उसकी आज्ञा का पालन करो। हे राजा परीक्षित, श्री विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे, अष्टक, हारित, जय तथा क्रतुमान इत्यादि। एवं कौशिक गोत्रम तु विश्वामित्रे पृथक विधम प्रवरांतरम आपन्नम तद्धि चैवं प्रकल्पितम। श्री विश्वामित्र के कुछ पुत्रों को शाप दिया, विश्वामित्र ने अपने कुछ पुत्रों को शाप दिया और अन्य पुत्रों को आशीर्वाद दिया, और एक पुत्र को गोद भी लिया। इस प्रकार कौशिक वंश में बहुत विविधता थी, किंतु सभी पुत्रों में देवरात ही ज्येष्ठ माना गया। तो ये कौन है देवरात? जिसको उन्होंने गोद लिया था, शुनशेफ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में अंतर्गत भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश नामक 16वां अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा पुरुरवा और उर्वशी के वंश में आगे चलकर ऋषि जमदग्नि आए और जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने, भगवान परशुराम ने 21 बार पापी क्षत्रियों का, जो धर्म का पालन नहीं करते थे, अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया और वे महेंद्र पर्वत पर चले गए। और आज भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो आज भी महेंद्र पर्वत पर रहते हैं और वहां पर एक ब्राह्मण की तरह आचरण करते। तो आगे हम देखते हैं कि कई अलग अलग पुराणों में, क्योंकि भगवान परशुराम तो आज भी हैं, उनकी लीला तो अभी भी चल रही, उनकी लीला कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन उनके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं है क्योंकि वे पृथ्वी पे कम आते हैं। लेकिन जहां पर भी उनका वर्णन है वहां से हम थोड़ी सी कथा करते हैं। तो हम चलते हैं वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण में अलग अलग कांड है, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड,
बालकांड। तो ऐसे अलग अलग कांड जो है वो सुंदर कांड, युद्ध कांड। तो इन अलग अलग कांडों में अलग अलग भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। अयोध्या कांड, अरण्य अरण्य कांड। तो उसमें हम चलते हैं बाल कांड में, भगवान की बाल लीलाओं के कांड में, बाल कांड में त्रिसप्ततितमः सर्गः, उसमें भगवान राम और उनके चार भाइयों के विवाह का वर्णन आता है। तो वहां पे भगवान परशुराम का प्रवेश होता है। तो इसलिए हम वहां पर चलते हैं वाल्मीकि रामायण में, कथा में। यस्मिन् मस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानम उत्तमम, तस्मिन् मस्तु दिवसे वीरो युधाजीत समुपेयिवान्, पुत्र कैकय राजस्य साक्षात् भरतमातुल, दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम राजनम इदम अब्रवीत। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उस दिन भरत के सगे मामा कैकय राजकुमार वीर युधाजित वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। कैकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलम अब्रवीत, येषां कुशलम कुशल कामो असि तेषां संप्रत्य नामयम्, स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः, तदर्थम उपयातो अहम अयोध्याम रघुनंदन। रघुनंदन कहके राज के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है। आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद है। राजेंद्र कैके नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। श्रुत्वा त्वहम अयोध्यायां विवाहार्थम त्वात्मजान मिथिलाम उपयातांस्तु त्वया सह महीपते, त्वरया अभ्युपयातो अहम दृष्टुकाम स्वसुः सुतम। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहां चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। अत राजा दशरथ प्रिया अतिथिम उपस्थितम दृष्ट्वा परम सत्कारैः पूजनार्हम अपूजयत। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। ततस्ताम उषितो रात्रिम सह पुत्रैर्महात्मभिः, प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित्, ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटम उपागमत्। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वे रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। युक्ते मुहूर्ते युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरण भूषितै, भ्रातृभिः सहितो रामः कृत कौतुकं मंगल। वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षिन् अपरानपि, वसिष्ठो भगवानित्य वैदेहम इदम अब्रवीत। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए
भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। तो प्राचीन काल में हर चीज का मुहूर्त निकाला जाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ विवाह का मुहूर्त निकालते थे, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त को निकालकर पंडितों से उस कार्य को संपन्न किया जाता था, तो वो कार्य में सफलता प्राप्त होती थी। आजकल कोई देखता नहीं ये सब चीजें। तो शुभ मुहूर्त निकालकर इस विवाह का आयोजन किया गया और भगवान राम और उनके भाई अलंकृत होकर वहां पर आए। वे विवाह वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने विदेह राज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, राजा दशरथो राजन बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। तो ये कन्या भी एक दान है। इति उक्त परमुदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यम परम धर्मवित्। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, कः स्थितः प्रतिहारो में कस्याज्ञां संप्रतीक्षते स्वग्रहे को विचारो अस्ति यथा राज्यम इदं तव कृत कौतुक सर्वस्वा वेदि मूलम उपागता मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बहने रिवार्चिषा। मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहां कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। सद्यो अहम त्वत्प्रतीक्षो अस्मि विद्यामस्यां प्रतिष्ठिता अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थम ही विलंब्यते। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूं। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? तदवाक्यम जनकेनोक्तम श्रुत्वा दशरस्तदा प्रवेशायामास सुतान सर्वान ऋषिगणानपि। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठम इदम अब्रवीत कारयस्व ऋषि सर्वाम ऋषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोक रामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। तदनंतर विदेहराज ने वशिष्ठ से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तथेति उक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान ऋषि विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानंदं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपा अलंचकार तां वेदिं गंधपुष्पे समन्ततः।
सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरै अंकुराद्यै शरावैश्च धूपमात्रै सधूपकै शङ्खपात्रै स्त्रुवै स्रग्भिः पात्रैराराधितपूजितै लाजपूर्णैश्च पात्रिभिर्शतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निम् आधाय तं विद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नो महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगव। जब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया, साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएं, यवक के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप मात्र, शंख पात्र, सुरवा, सुरुक, अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा, खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बार बार कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया।